हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग के अंदर हमें 11th चैप्टर करना है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मीडिया के बारे में बताता है कि मीडिया क्या है। मीडिया है एक ऐसा व्हीकल या ऐसे मीन्स को हम मीडिया बोलते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी बात टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ताकि हम जो पर्सपेक्टिव बायर्स हैं उनको अपनी बात बता सकें और वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें, इसलिए हम मीडिया के ज़रिए अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं टारगेट ऑडियंस तक, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मेथड्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कि हम कैसे पहुंचाएं, वो सभी शामिल होते हैं जिनके ज़रिए मूव करता है मैसेज एडवर्टाइज़र से और टारगेट ऑडियंस तक, ठीक है। और मीडिया जो है हमारा कई टाइप का हो सकता है, जैसे प्रिंट मीडिया हो सकता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डायरेक्ट मेल, इंटरनेट, आउटडोर मीडिया, बहुत सारे टाइप का मीडिया जो है हो सकता है, ठीक है। हमें करना है अपने प्रोडक्ट के लिए राइट काइंड ऑफ मीडिया का सिलेक्शन, ताकि हमारी बात सही लोगों तक पहुंच पाए, सही टाइम पर पहुंच पाए और जो है सही मैसेज हमारा कन्वे हो जाए, ठीक है। अब अलग अलग मीडिया जो है उसके अंदर अलग अलग मीडिया व्हीकल्स हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसके अंदर हमारा टीवी और रेडियो हो सकता है। जो प्रिंट मीडिया है जैसे उसमें हमारा मैगजीन्स और जो जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं। तो ये अलग अलग मीडिया व्हीकल्स हमारे होते हैं जिनके ज़रिए हम पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचते हैं और कवर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एक मीडिया मिक्स का इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादातर जो एडवर्टाइज़र हैं वो एक जो है टाइप ऑफ मीडिया का इस्तेमाल ना करके मीडिया मिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया जो है वो हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट है उसको आप एक मीडिया में दे रहे हो तो बी टाइप भी उसी मीडिया में काम करेगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि सिलेक्शन ऑफ मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मीडिया की प्लानिंग भी करनी पड़ती है, स्केड्यूलिंग भी करनी पड़ती है। ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें मीडिया प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग का चैप्टर है। अभी हमें टाइप ऑफ मीडिया पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर डेफिनेशन दी है, देखिए मीडिया की पहली डेफिनेशन जो है इसमें क्या बताता है, मीडिया रेफर्स टू नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैरी द मैसेज विदाउट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कि जो सेंडर और रिसीवर है, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज भेजना बिना किसी इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट के हुए, ठीक है। इस के लिए जो हम चैनल का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन पर्सनल चैनल होता है उसी को हम मीडिया बोलते हैं। फिलिप कोटलर की ओर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, द communication channels through which message moves from sender to receiver is called media। कि कम्युनिकेशन का हमारा कोई भी चैनल जिसके ज़रिए हमारी जो सेंडर से बात रिसीवर तक पहुंचती है वो मीडिया कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया। एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ मीडिया है। पहला है प्रिंट मीडिया जिसमें हम न्यूज़पेपर मैगज़ीन को शामिल करते हैं, मैगज़ीन्स या जर्नल्स जो है। दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें हम टेलीविज़न रेडियो को शामिल करते हैं। फिर आता है आउटडोर मीडिया जिसमें कि बहुत सारे हमारे ये तरीके हैं करने के। फिर डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया है, हमारा अदर टाइप है, ठीक है। तो आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर आउटडोर मीडिया तक पढ़ेंगे। तो पहला जो है प्रिंट मीडिया की हम जब बात करते हैं इसको प्रेस एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। और ये जो है ये मीडिया है एक जिसके ज़रिए हम करते हैं अपनी जो भी मतलब हम ऐड करना चाहते हैं वो प्रिंट फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये 2 तरह का हो सकता है, न्यूज़पेपर्स में हम दे सकते हैं एड्स और मैगजीन्स या जर्नल्स में दे सकते हैं हम एड्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की हम जब बात करें अगर, तो ये न्यूज़ वैल्यू जो है ज़्यादा होती है इसके अंदर न्यूज़पेपर में। तो आप किसी नेशनल, लोकल या वीकली या डेली किसी भी न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की और नीड के अकॉर्डिंग और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम जैसे जानते हैं कि न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होते हैं। और हमें यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ जो है पर्सन्स मिल जाते हैं जो हमारी जो है बात हम जिन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो आपका प्रोडक्ट जो है रीजनल लैंग्वेज भी न्यूज़पेपर आते हैं, तो आप अगर किसी स्पेशल रीजन में अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना चाहते हो तो रीजनल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पर सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है यहाँ इस तरह के जो ये जो मीडिया है न्यूज़पेपर वाला हमारा इसकी, क्योंकि लगभग सभी लोग जो हैं न्यूज़पेपर तो ख़रीद ही लेते हैं। तो ये है। अब इसके यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बता रहा है न्यूज़पेपर के अंदर जो है कुछ टाइप ऑफ कुछ टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट आती हैं जो, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट आती है? पहली है लोकल एडवर्टीज़मेंट्स। जैसे किसी कोई रिटेलर है, मान लो जींद में है जैसे, और उसे अपनी ऐड करनी है तो वो क्या कहाँ देगा? जो जींद लोकल न्यूज़पेपर होता है ना, जैसे अब एक नेशन वाइड न्यूज़पेपर आता है आपका दैनिक भास्कर है जैसे, ठीक है। तो दैनिक भास्कर में भी क्या होगा? जींद के लिए जींद भास्कर आता है तो वो जींद भास्कर में ऐड दे सकता है। तो ये लोकल एडवर्टीज़मेंट होती है। फिर आती है नेशनल। जो नेशनल न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं उनको हम नेशनल एड्स कहते हैं, कि वो पूरे नेशन को सर्व करना है जहाँ पर, वो वाली, ठीक है। इसके बाद है क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट्स। न्यूज़पेपर में कुछ जो है स्पेशल हेड्स और सब हेड्स के अंडर जो एड्स आती हैं वो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट कहलाती हैं। जैसे व्हीकल फॉर सेल, मैट्रिमोनियल्स आती हैं, और प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये टेंडर नोटिस वगैरह, वैकेंसीज, ये सभी स्पेशल हेड के अंदर जब आती है तो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट होती हैं। इसके बाद है इंसर्ट्स एंड स्पेशल सप्लीमेंट्स। क्या होता है कि प्रिंटेड पैम्फलेट्स जैसे हैं इंसर्ट कर दिए न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर जो है वीकली कोई स्पेशल एडिशन शुरू कर दिया जो है वो किसी चीज़ से रिलेटेड, अब उसमें एड्स देना जैसे, ठीक है। तो जैसे कोई मैगज़ीन छोटी मोटी सप्लीमेंट के रूप में न्यूज़पेपर के साथ भेज दी, ठीक है। तो वो है। अब पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कुछ, जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया है, अमर उजाला, ये सब जो है पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं। और न्यूज़पेपर वाले चार्ज कैसे करते हैं कि स्क्वायर सेंटीमीटर स्पेस कितना यूज़ किया एडवर्टाइज़र ने, उसी के हिसाब से जो है चार्ज करते हैं। अब आप यहाँ पर डिफरेंट कलर, जो फ्रंट पेज, बैक पेज के हिसाब से, बिजनेस पेज, स्पोर्ट्स पेज के हिसाब से आप जैसी भी ऐड देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो ऐड देने के लिए। और जो है काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर एक हमारा मीडिया है एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है? वाइड कवरेज, क्योंकि देखो लगभग सभी पढ़े लिखे लोग जो है न्यूज़पेपर ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट की रीच जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है लो कॉस्ट पर रीडर। हमारा जो न्यूज़पेपर होता है वो काफ़ी चीपर होता है, और इसकी वजह से ही फिर और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी की वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है कम आती है यहाँ पर। तो ये है। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। न्यूज़पेपर में जब आप ऐड देते हो तो आप अपने हिसाब से ऐड का साइज, शेप, फॉर्मेट, कलर सब कुछ कर सकते हो। फ्रंट पेज पे देनी, बैक पेज पे देनी, कहाँ देनी है वो सब कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ, ठीक है। इसके बाद है क्विक डिलीवरी ऑफ मैसेज। जब आपको बहुत ज़्यादा फास्ट जो है मैसेज पहुंचाना हो तो न्यूज़पेपर में दे दो, ठीक है। तो ये काफ़ी क्विक जो है मैसेज पहुंचा देता है ऑडियंस तक। इसके बाद है जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी। आप जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हो। रीजनल न्यूज़पेपर में दे दो अगर किसी स्पेशल रीजन में चाह रहे हो बात बताना। नेशन वाइड में दे रहे हो तो नेशनल किसी न्यूज़पेपर में दे दो। इसके बाद आता है मोर क्रेडिबिलिटी। न्यूज़पेपर में जो एड्स आती हैं उन पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा कहना है इसका। इसके बाद आता है मोर सुटेबल फॉर कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। जब किसी एक प्रोडक्ट की हम ऐड दे रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो न्यूज़पेपर जो है ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट कर पाता है इस तरह की एड्स को। प्रिंट मीडिया में ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट हो पाती हैं, इसलिए क्या है कि ये ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। पहला है शॉर्ट लाइफ स्पेन। न्यूज़पेपर की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, एक ही दिन की लाइफ होती है उसकी, वो तुरंत ही रद्दी में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है शॉर्ट स्पेन हो जाएगी आपकी ऐड भी। इसके बाद है लिमिटेड कवरेज। न्यूज़पेपर जो है वो इलिटरेट लोगों को कवर नहीं करता, और इग्नोरेंट सेक्शन भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी का, कि ठीक है न्यूज़पेपर आ रहा है बहुत बारी लेकिन पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो वो उस वजह से जो है लिमिटेड कवरेज रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टीज़मेंट ओवरलोड। हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो गए हैं आजकल न्यूज़पेपर एड्स की वजह से। आप देखो फर्स्ट ही पेज देखोगे आप, क्या पता पूरे पेज पे ऐड ही हो, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा जो है इरिटेटिंग भी लगता है रीडर को, तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की अपनी जो लिमिटेशन है वो ओब्वियसली न्यूज़पेपर की भी हो जाती है। फिर क्या है कि ऑडियो इफेक्ट नहीं है, तो ऑडियो इफेक्ट के साथ आप ऐड नहीं दे सकते। विजुअल
इफ़ेक्ट के साथ आप ऐड नहीं दे सकते हो, ज़्यादा परसुएसिव नहीं होगी इसी वजह से फिर ऐड, और आप इमोशनल अपील को भी सही तरीके से इस्तेमाल या इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद आप पुअर प्रोडक्शन, हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के जो पेज होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी पेपर की नहीं होती, और तो उसमें अगर आप कोई कलर वगैरह यूज़ करोगे तो वो शार्पली डिपिक्ट नहीं हो पाते हैं, फिर वो अच्छे से आपके उभर के नहीं आते हैं, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है नॉट सूटेबल इन केस ऑफ लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स, जहाँ पर आपके कस्टमर्स हों कम, वहाँ पर सूटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहता है जहाँ ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचानी है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड जो है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स और जर्नल्स जो है एक अलग टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया है। ये पब्लिश होते हैं ज़्यादातर रेगुलर इंटरवल पर, जैसे 15 दिन में, महीने में, 3 महीने में, साल में, 6 महीने में, इस तरीके से जो है पब्लिश होती हैं। एजुकेशनल और जो है एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ज़्यादातर लोग मैगजीन्स को ख़रीदते हैं। ये भी कई टाइप की हो सकती हैं, फिर जैसे कंज्यूमर मैगजीन्स हो सकती हैं, स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स हो सकती हैं, बिजनेस मैगजीन्स हो सकती हैं, रीजनल मैगजीन्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल मैगजीन्स हो सकती हैं। तो इसमें फिर आगे इसके जैसे एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे स्पोर्ट्स स्टार मैगज़ीन आती है स्पोर्ट्स लवर्स के लिए स्पेशली, तो अलग अलग लोगों के लिए इस तरीके से, जैसे ग्रह शोभा वगैरह जो है ये आती है लेडीज़ के लिए, जो घरेलू है या आप कह सकते हो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए। इसके अलावा कुछ जर्नल्स भी होते हैं जो स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए बनते हैं मैगज़ीन्स, आप एक टाइप ऑफ मैगज़ीन कह लो, उनको जर्नल बोलते हैं। जैसे कि बिज़नेस वर्ल्ड जो है स्पेशली बिज़नेस की ही न्यूज़ आएगी सिर्फ उसमें, और कुछ नहीं आएगा, तो वो वाली है। तो ये मैगजीन्स और जर्नल्स हैं हमारी। तो एक और चीज़ है यहाँ पर, मैगजीन्स और जर्नल्स को ज़्यादातर जो रीडर हैं वो उस टाइम पढ़ते हैं जब वो मेंटली फ्री होते हैं, लेज़र टाइम, जो उनका रेस्ट का टाइम होता है ना, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी ऐड इफ़ेक्टिवली दे दो, रीडर पढ़ लेगा उसको, ठीक है। ये है। इसके अलावा अब परचेज़ करना, कौन सी मैगज़ीन कौन परचेज़ करेगा, वो डिपेंड करता है रीडर की एज, इनकम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और उसके इंटरेस्ट पर, ठीक है। डिफरेंट मैगज़ीन डिफरेंट साइज़, सर्कुलेशन, क्वालिटी और रीडरशिप और पॉपुलैरिटी है, तो आप उसी हिसाब से अपने जो है उनके रेट्स भी अलग अलग हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट पेज पर ऐड दे रहे हो सकता है ज़्यादा चार्जेज होंगे, अंदर दे रहे हो तो मे बी मिनिमल जो है चार्जेस हो सकते हैं उसके एज़ कम्पेयर टू फ्रंट पेज, ठीक है। ये है। क्या एडवांटेजेस है? पहला है सिलेक्टिविटी। मैगज़ीन के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली सिलेक्टिव होती है मैगज़ीन, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक टाइप ऑफ मैगज़ीन को नहीं पढ़ते, स्पेशल ग्रुप ही होता है जो एक टाइप ऑफ मैगज़ीन को पढ़ता है। तो आप अगर उन लोगों को बात बतानी है तो ही आप उस मैगज़ीन में ऐड दो, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप डिफरेंट साइज़, पेज, पोजीशन, कलर स्कीम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी डिपिक्ट करती है ये जो है मतलब ऐड को, कलर्स वगैरह वो सब। इसके बाद है लॉन्ग लाइफ स्पेन। मैगज़ीन का जो लाइफ स्पेन है वो एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर ज़्यादा होता है, क्योंकि एकदम से बैठकर तो पढ़ नहीं लेंगे, वो वीक्स और मंथ्स तक जो है पढ़ते रहते हैं उसको, तो जो है लाइफ स्पेन थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटर क्वालिटी। आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर के जो पेजेस होते हैं और मैगज़ीन के जो पेजेस होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। मैगज़ीन के पेज की क्वालिटी अच्छी होती है, तो आप उसी हिसाब से वहाँ पर ऐड अपनी थोड़ा सा अच्छे से कलर वगैरह कर यूज़ कर सकते हो आप उसके अंदर। इसके बाद आता है लेज़र रीडरशिप। जो लेज़र टाइम में जो है रीडर रीड करता है तो वो अच्छा इंटरेस्ट भी लेता है, फिर उसमें थोड़ा टाइम भी लगाता है उसको पढ़ने में, और इंटरेस्ट भी दिखाता है। तो यहाँ पर एक ये फ़ायदा है। इसके बाद है क्रेडिबिलिटी। हाईली जो प्रेस्टीजियस मैगज़ीन्स हैं, अगर आप उनमें ऐड करते हो तो क्रेडिबल भी होती हैं वो, ठीक है। लोग उन पर भरोसा भी करते हैं कि उस मैगज़ीन में, ब्ला मैगज़ीन में आई है या कुछ इस तरीके से। तो मैगज़ीन की इमेज पर डिपेंड करती है क्रेडिबिलिटी। इसके बाद आती है डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला है लिमिटेड रीच। बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं है मैगज़ीन्स की, और बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते भी नहीं है मैगज़ीन्स, तो मार्केट कवरेज लो है। दूसरा है लॉन्ग लीड टाइम। यहाँ पर होता है कि एक तो मैगज़ीन जो है वो मैगज़ीन में अगर आप ऐड दे रहे हो तो लीड टाइम जो है आपका ज़्यादा हो जाता है, वो क्विकली मैसेज जो है रीडर तक नहीं पहुँचता। इसका रीज़न क्या है कि एक तो मैगज़ीन को डिज़ाइन करने में ही आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर
पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको पेज मिलेगा और फिर आपकी ऐड वहाँ पर फिर वो पूरी मैगज़ीन होगी और फिर वो पब्लिश होगी जाकर, तो उसमें टाइम लग जाता है। न्यूज़पेपर में तो आप आज आपने सोचा है फटाफट से वो बन जाती है, अगले दिन आपकी ऐड आ जाती है, वो चीज़ है। इसके बाद आता है ओवरलोडेड विद एड्स। हम देखते हैं कि मैगज़ीन्स भी जैसे न्यूज़पेपर में था सेम वो चीज़ यहाँ पर भी है कि ओवरलोडेड हो गई है, एड्स ही एड्स उसमें ज़्यादा है, तो इससे रीडर को थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है और आपकी ऐड हो सकता है फिर छूट जाए उसमें। इसके बाद है डिलेड रीडरशिप। ये हमने बात की कि वो टाइम लेते हैं रीडर जो है मैगज़ीन को पढ़ने में, हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता है महीना, तो आपकी ऐड जो है जैसे आप चाह रहे हो कि भी आज मैगज़ीन गई उस है किसी के घर और उसी दिन वो पढ़ ली जाएगी आपकी ऐड, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो डिले हो जाती है रीडरशिप। इसके बाद है हाई कोस्ट। मैगज़ीन एडवर्टीज़मेंट जो है वो कॉस्टली होती है। नंबर ऑफ़ रीडर क्योंकि मैगज़ीन के कम होते हैं तो इसलिए पर यूनिट पर रीडर कॉस्ट जो है आपकी वो ज़्यादा आ जाती है। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया। वही सेम प्रिंट मीडिया की जो है डिसएडवांटेज है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट नहीं होना और ये सब वो यहाँ पर भी रहती है। इसके बाद है लेस सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स विद नेशनल मार्केट। जिनमें आपको पूरी सर्कुलेशन पूरे नेशन में करनी है वहाँ पर ये सुटेबल नहीं है, वहाँ पर न्यूज़पेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद है ब्रॉडकास्ट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप इसे कह सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए जब आप ऐड देते हो तो वहाँ पर इसको ब्रॉडकास्ट मीडिया बोलते हैं। तो जैसे आप अगर बात करें रेडियो की तो वहाँ पर ऑडियो इफ़ेक्ट होता है, अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो ऑडियो विजुअल दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है ऐड करने का और हम ज़्यादा जो है अच्छे से अपनी बात आप ऑडियंस को बता सकते हो। अब इसके अंदर हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है टेलीविज़न। कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट जो है टेलीविज़न पर इंट्रोड्यूस हुई थी 1976 में। टीवी के प्राइसेस जो हैं वो इंडिया में लो हो गए थे और ट्रिमेंडसली ग्रो किया था टीवी ने। फिर धीरे धीरे करके मतलब लोगों ने टीवी खरीदने शुरू कर दिए थे। फिर 92-93 में क्या हुआ, केबल टीवी आ गया, उससे और ज़्यादा टीवी जो है पॉपुलर हो गया और ऐड फिर आने लग गई। टीवी के प्रोग्राम्स जो है वो बढ़ गए और फिर जो है एडवर्टाइज़र जो है वो क्या करने लग गया, स्पॉन्सर करने लग गया स्पेशल प्रोग्राम को। तो हम देखते हैं ना कि स्पॉन्सर्ड बाय दिस इस तरीके से आता है, तो वो है और स्पॉन्सर करके 15% जो है टोटल टाइम प्रोग्राम का वो ले लेता है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, एड्स देता है। कई बार को स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी स्पॉन्सर हो सकते हैं किसी एक प्रोग्राम के, तो वहाँ पर वो 10, 15, 20, 30 सेकंड की अलग अलग लोग अपनी ऐड दिखाएंगे उस टीवी प्रोग्राम में और इस तरीके से एड्स होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि सिर्फ 10 सेकंड की ऐड करने के लिए उसकी पेमेंट कर देते हैं एडवर्टाइज़र जो है, उस पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर नहीं करते, बस वो ऐड अपनी दिखानी है हमने आपके प्रोग्राम में और वहाँ पर उसको जो है उसके लिए पे कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि अगर हम बात करें कॉस्ट की तो डिपेंड करता है कि कौन से चैनल पर आप दे रहे हो और किस प्रोग्राम में दे रहे हो, कितना पॉपुलर प्रोग्राम है। अगर बहुत ज़्यादा जो है बड़े चैनल पर और पॉपुलर जो है प्रोग्राम में आप ऐड दोगे तो ज़्यादा कॉस्टली होगा ऑब्वियसली। एडवांटेजेस क्या है, पहला है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। आप देखते हैं प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में, किसी भी और मीडिया के कंपैरिजन में टीवी का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर आप ऑडियो विजुअल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो और तो अच्छे से आप अपनी बात कह पाओगे। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन। आप यूज़ करके दिखा सकते हो, डेमो दे सकते हो प्रोडक्ट का टीवी पर जो ऐड आती है उनमें, तो वो एक फ़ायदा है। तो तीसरा यहाँ पर है वाइड कवरेज। 24 आवर्स प्रोग्राम्स आते रहते हैं, व्यूवरशिप जो है टीवी पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ओवर द ईयर्स, तो यहाँ पर मार्केट एरिया भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। इसके बाद आता है इमोशनल अपील। इमोशनल अपील को आप अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हो अपनी एड्स में क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों इफेक्ट है, तो अच्छे से बेटर वे में आप समझा सकते हो। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी है, आप नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स आते हैं, नंबर ऑफ़ टीवी चैनल्स हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। अट्रैक्टिव मैसेज, आप अट्रैक्टिव तरीके से अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। यहाँ पर अट्रैक्टिव मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑडियो वीडियो इफेक्ट दे सकते हो, तो वो है तो ज़्यादा परसुएसिव भी होती है फिर ऐड आपकी। इसके बाद आता है जोग्राफिकल सेलेक्टिविटी। लोकल एडवर्टीज़मेंट अगर देनी है आपने तो केबल का इस्तेमाल कर सकते हो, नेशनल देनी है तो नेशनल चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी भी है यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक्सपेंसिव है,
कई बारी 10-20 सेकंड की ही ऐड होती है और उसकी कॉस्ट, अगर पॉपुलर है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा, तो 6, 7, 8 लाख, 10 लाख तक, 15-20 लाख तक भी होती है। तो वो है। इसके बाद है लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम। ऐड जो टीवी पर आप दे रहे हो उसको प्रोड्यूस करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें पूरा जैसे एक मूवी बनती है उस तरीके से आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जैसे हमने पहले भी बात की है ये, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एड कॉपी। तो यहाँ पर क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की, डायरेक्टर, कैमरामैन, कोरियोग्राफर, कॉपी राइटर, मॉडल्स, इन सब की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी होती है। इसके बाद आता है नॉट सुटेबल इफ़ नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस इज़ लेस। जहाँ पर आपके टारगेट ऑडियंस हो कम, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है बनाने में, और अगर टारगेट ऑडियंस हुए आपके कम तो फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। इसके बाद है ओवरलोडेड एडवर्टाइजिंग। आप देखते हो कि टीवी पर भी जो एड्स आती हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एड्स आने लगी हैं, एक आएगी फिर दूसरी फिर तीसरी, क्या पता सिमिलर से प्रोडक्ट्स की ऐड आती रहती हैं, तो इसलिए ओवरलोड हो गया है टीवी भी एड्स की वजह से, तो वो है। इसके बाद है नॉट सूटेबल फॉर डिटेल्ड मैसेज। अगर आपने डिटेल में कोई मैसेज देना है तो वो टीवी पर आप नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि 10, 15, 20, 30 सेकंड की ऐड होती है, तो आप उसमें कितना डिटेल बता दोगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके बाद है ऑब्सिनिटी एंड वल्गैरिटी। ये तो हम देखते ही हैं टीवी पर जो एड्स आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर और ऑब्सीन हो चुकी हैं, और वो जो कि सोशली अनडिज़ायरेबल है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेड व्यूवर्स। बहुत सारे टीवी चैनल्स हो गए हैं, क्योंकि तो जो ऑडियंस है ना वो फ्रेगमेंट हो जाता है। ये आप अपनी बात कह रहे हो ठीक है एक टीवी चैनल पर, लेकिन लोग टीवी चैनल चेंज कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी उस टाइम पर आपका प्रोग्राम जब आ रहा है वो देख ही नहीं रहे, वो किसी दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, तो वो चीज़ है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं। कुछ व्यूवर किसी चैनल को देखेंगे, कुछ किसी को देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से चैनल पर आप ऐड करो, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आता है रेडियो। रेडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया है, काफ़ी समय तक पॉपुलर रहा है, और एडवर्टीज़मेंट जो है वो 1967 में रेडियो कमर्शियल्स जो हैं वो शुरू हुए थे। उसके बाद में थोड़ा सा एक टीवी ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से इसकी जो है लिसनरशिप आप कह सकते हो उसमें कमी आई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वो सब भी मतलब समझ सकते हैं, और रेडियो सुनते भी हैं ज़्यादातर लोग गांव में और सब जगह, तो पुअर सेगमेंट, रूरल एरियाज तक पहुंच थी मतलब रेडियो की, ये हुआ। इसके बाद एफएम आया। एफएम के आने से अगस्त 1993 में दोबारा से रेडियो को बूस्ट मिल गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया एक तरीके से, डिफरेंट चैनल्स जो है वो मतलब आ गए रेडियो के, तो इस वजह से जो है पॉपुलैरिटी वापस से बढ़ गई। और बहुत सारी एड्स हम देखते हैं कि अर्बन रूरल सब जगह पर एक तो लिसनरशिप है और बहुत ज़्यादा एड्स उसके अंदर आती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा डेटा की, तो 2007 एंड तक क्या कहता है, 338 लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ने एफएम रेडियो चैनल्स के लिए दे दिए हैं 91 टोटल सिटीज़ के अंदर। और इसकी पेनिट्रेशन जो है और ज़्यादा बढ़ाने की, मेगा एक्सपेंशन करने की 2010 में तक कोशिश है करी थी। और प्रेजेंट की अगर बात करें तो 421 रेडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो में एफएम ट्रांसमीटर्स जो है वो है, और 99% पॉपुलेशन को कवर करता है रेडियो। ठीक है। ये है। एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जैसे कि टीवी की हम बात करते 10-20 सेकंड की ऐड आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा होता है, रेडियो जो है उतना महंगा कंपैरेटिवली नहीं है। दूसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। आप जो है आप फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप लोकल लेवल पर जो है ऐड देना चाहते हो रेडियो में तो वो दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं एफएम पर जो लोकल लेवल पर आते हैं। अगर आप नेशन वाइड देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। वाइड कवरेज है, गरीब अमीर सब रेडियो सुनते हैं, और चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हों सब तक पहुंच जाए, तो वाइड कवरेज है। इसके बाद है इजी टू रिमेंबर द मैसेज, क्योंकि आप बोलकर बता रहे हो और उसको एक जो है रिदम में हो सकता है कि आप बताओ, तो वहाँ पर क्या होता है, इजी टू रिमेंबर होता है वो मैसेज एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस है, पहली विजुअल इफेक्ट नहीं है जैसा टीवी में था। दूसरी, रेडियो लिसनर जो है वो कंपैरेटिवली
अटेंटिव हो जाते हैं। क्या होता है कि रेडियो चल तो रहा है, ऐड आ भी रही है, लेकिन क्या है कि जैसे ड्राइव करते हुए हम चला रखा है हमने, तो हम सुनते नहीं है, हमारा ध्यान नहीं होता, बातों में आपस में ध्यान चला जाता है या जो भी, तो वो चीज़ है। इसके अलावा रेडियो ऑडियंस भी फ्रेगमेंटेड है। अब टीवी चैनल्स की तरह रेडियो चैनल्स ज़्यादा हो गए ना, तो आपकी ऐड हो सकता है एक जगह पर आ रही है, चैनल चेंज कर लिया लिसनर ने, तो वो चीज़ है। इसके बाद आता है ऐड क्लटर की प्रॉब्लम, जो हम देख रहे हैं कि हर जगह ही है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि एड्स इतनी ज़्यादा आती हैं, हम कोई प्रोग्राम सुनने के लिए बैठे हैं कि कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम हमारा फेवरेट आने वाला है, उसमें एड्स आई जा रही है, तो वो ऐड क्लटर की समस्या यहाँ पर भी है। इसके अलावा शॉर्ट लिव्ड होती है रेडियो पर आने वाली एड्स, टेलीविज़न के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रॉडकास्ट मीडिया। इसके बाद आते हैं आउटडोर या म्यूरल या फिर आउट ऑफ होम मीडिया भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि आउट ऑफ डोर जो है वो आप यहाँ पर मीडिया का एक तरीका इस्तेमाल करते हो जिसके ज़रिए आप अपनी बात पहुँचाते हो। जैसे रोड साइड पर नियॉन साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, वॉल पेंटिंग्स होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, ट्रांजिट डिस्प्ले हैं, बैनर्स हैं, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। घर से बाहर जाओगे तब दिखेगा, मतलब ये तरीका है। ठीक है, तो ये है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। वो क्या क्या है अब हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला है नियॉन साइन बोर्ड्स। बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं बिजी प्लेसेस पर लगा दिए जाते हैं, जिसमें कि डिस्प्ले किया जाता है एडवर्टाइज़र का नाम, उसके प्रोडक्ट के बारे में, बड़े साइज़ के ताकि अटेंशन अट्रैक्ट कर ले। इस तरीके के ये साइन बोर्ड्स होते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट जो है वो पेस्ट किया जाता है इसमें, और इसको जो है रोड साइड पर लगा दिया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा नियॉन साइन बोर्ड्स जो हैं वो पॉपुलर हो गए हैं। फ्लैश लाइट्स वगैरह का इसमें इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ये, तो एक अट्रैक्टिव देखने में कहीं ना कहीं लगता है। शोरूम की टॉप पर जैसे रिटेलर्स जो हैं वो अपने रोड साइड्स पर लगा देते हैं इनको, तो ये है। तो ये है। इसके बाद आता है पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या है कि बिग साइज़ पेपर शीट्स होती हैं जो कि वॉल्स पर लगा दिए जाते हैं, जैसे होर्डिंग्स लगाते हैं हम वहाँ पर, ऐसे ही लगा देते हैं। सिंपल, अट्रैक्टिव और अच्छे तरीके से आपका मैसेज पहुँचाते हैं। रेलवे स्टेशंस के आसपास, बस स्टॉप्स के आसपास, सिनेमा हॉल्स के आसपास, स्कूल्स कॉलेजेस के आसपास, रोड साइड्स पर, इस तरह की जगह पर हमें पोस्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पिक्चर्स का कलर, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके आप इस यहाँ पर जो है अपनी बात बता सकते हो। पोस्टर्स लगाने से पहले आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटीज़ से, और कोई जो है वल्गर पोस्टर्स जो है वो नहीं लगाने देते हैं, तो वो चीज़ है ये है। इसके बाद आता है व्हीकल और ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये क्या है कि आप जैसे बस है, बस के ऊपर ऐड करना या बस के अंदर ऐड करना, मतलब अंदर ऐड कुछ लगा देना पोस्टर्स टाइप, उस तरीके से। इसके अलावा क्या है, टर्मिनल्स पर, जैसे बसेस जहाँ पर रुक रही हैं, स्टेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पर ऐड करना, तो ये व्हीकल एडवर्टीजमेंट हम इसको बोलते हैं। ये है। इसके बाद आता है स्काई एडवर्टाइजिंग मीडिया। स्काई एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ आउटडोर मीडिया है। इसमें देखो क्या है, जो स्काई मतलब ऊपर ऊंचाई पे की जाती है जो एड्स, वो वाली एड्स यहाँ पर शामिल है। पहला है इल्यूमिनेटिंग लाइट्स। यहाँ पर क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर लगा दी जाती है ये लाइट्स जो हैं, और जो है नाम लिख देना या मेटेलिक फ्रेम का यूज़ करना, जैसे लिख देना एडिडास है, जैसे एडिडास लिख दिया, वो फ्लैश कर रहा, रात को चमक रहा है, वो इस तरीके से इल्यूमिनेटिंग लाइट्स होती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। फिर आता है स्काई बैलून्स। मतलब बैलून के ऊपर आपने ब्रांड नेम लिख दिया, उसमें गैस भर दी और उसको उड़ा दिया, तो वहाँ पर आसपास जो भी मतलब लोगों के आसपास होगा वो वहाँ पर देख लेंगे उसको। एक है स्मोक राइटिंग, मतलब धुएं से आप ऐड करते हो, मतलब एरोप्लेन्स के ज़रिए आप धुएं से प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, तो ये टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, महंगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सर्च लाइट है, जैसे सर्कस आता है तो वो सर्च लाइट्स होती है ना, मतलब हमें पता लग जाता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से जो है सर्च लाइट के ज़रिए भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, एडवर्टीजमेंट की जाती है। इसके बाद आता है स्टिकर्स। स्टिकर्स क्या होते हैं कि जैसे कपड़ों पे मतलब नाम लिख देना, स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में लिख देना, या कुछ जैसे आप देखते हो ना स्पोर्ट्स में, जब मतलब जो प्लेयर हैं वो खेल रहे होते हैं तो उन्होंने मतलब अट्रैक्टिव से कलर पहने होते हैं और उनके ऊपर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होते हैं, या फिर जो है कुछ स्टिकर सा लगा होता है, तो वो स्टिकर जो है पीछे आगे पीछे इस तरीके से नाम लिखना, ब्रांड नेम लिखना, बेटर एक्सपोजर के लिए ये करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए। इसके बाद आता है सैंडविच मैन। सैंडविच मैन क्या है,
जैसे सर्कस में जोकर होता है ना, ऐसे ही पर्सन्स को हायर किया जाता है और उनके ऊपर उनको ऐसी ड्रेसेस पहना दी जाती है, उनके ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पर जैसे प्रोडक्ट का नाम, और वो उनके हाथों में दे देते हैं मतलब कुछ बोर्ड वगैरह जिस पर प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है, तो वो सुनते हैं सैंडविच मैन। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आता है बैनर्स। कपड़े पर प्रिंट करके जब पेंट वगैरह करके एडवर्टीज़मेंट करते हो आप, और जैसे रोड साइड पर और मार्केट्स वगैरह में लगा देना उसको, फिर ज़्यादातर जो है ऑफ सीज़न सेल्स के बारे में, कुछ अट्रैक्टिव ऑफ़र के बारे में, इस तरीके से जब आप ऐड करते हो तो बैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है वॉल पेंटिंग। जब एडवर्टाइज़र जो है वो पेंट कर देता है वॉल पर अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो वॉल पेंटिंग कहलाती है। अब वॉल पेंटिंग जो है इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए आपको। कई बार क्या होता है कि किसी की वॉल पर ऐसे ही पेंट कर देता है अगर कोई, तो वो पसंद नहीं आती किसी को वो चीज़, वो नहीं चाहते कि हमारी वॉल्स वगैरह गंदी हो, तो इसलिए जो है परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए। इसके बाद आता है मोबाइल बिल बोर्ड्स। मोबाइल बिल बोर्ड्स क्या होते हैं कि मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर प्रोडक्ट मतलब उनके ऊपर और अंदर जो है प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाता है वो। तो जैसे ये मतलब पीछे से खुला होता है वो व्हीकल, और उसमें डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है बहुत बारी प्रोडक्ट के अंदर ही, प्रोडक्ट मतलब सॉरी व्हीकल के अंदर ही प्रोडक्ट को। तो अच्छी लाइट्स वगैरह उसमें लगी होती हैं, कलरफुल अट्रैक्टिव होता है वो व्हीकल, और एक जगह पर जैसे कहीं पर उसको खड़ा कर दिया और फिर मूव भी कर देते हैं उसको, ये है। इसके बाद है एम्बियंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। एम्बियंट जो है वो एम्बियंस से निकला है, मतलब सराउंडिंग से। गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग भी इसको बोलते हैं, मॉडर्न टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट है। मतलब है क्या है इसके अंदर, किस तरीके से ऐड होती है, जैसे कि जो कोई जो है चेयर रखी है जैसे पार्क में, उस पर ऐड कर देना, या बच्चों के लिए जैसे जो डेस्क होते हैं, बेंचेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर ऐड कर देना, वो टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट जो है वो ये गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग कहलाती है। तो ये है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ये। इसके बाद आती है एडवांटेजेस आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, जो हमने पढ़ लिए हैं सारे 10 टाइप, उसकी हमारे एडवांटेजेस क्या हैं। पहला है लॉन्ग लाइफ होती है, जैसे हम बोर्ड्स वगैरह लगाते तो वो इतनी जल्दी पेरिशेबल नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद वाइड कवरेज है, ज़्यादा लोग देखते हैं आते जाते उनको। जोग्राफिकल सेलेक्टिविटी है, अगर आपने एक जगह पर के से रिलेटेड लोगों को ही दिखानी है वहाँ पर लगा दो। इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, फ्लेक्सिबल, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से कोई भी मेथड, और उसके अंदर भी फिर साइज, शेप, कलर स्कीम आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज साइज़ और ब्राइट कलर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ये, और ब्रांड नेम क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, तो और रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है, बार बार ऑडियंस उसको देख रही होती है, तो याद रखना आसान है। लास्ट मिनट रिमाइंडर होता है कई बारी कि आप जा रहे हो मतलब कुछ ख़रीदने के लिए, आपने बोर्ड देखा, अरे अच्छा ये वाली चीज़ है, और वही ख़रीद ली जाते ही, तो वो चीज़ है। और लोकल एडवर्टाइजिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल तरीका है ये। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिटेल मैसेज आप नहीं यहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि अगर आप डिटेल मैसेज उसमें दिखाओगे तो बड़े अक्षरों में लिखना है ना, बड़े अक्षरों में तो फिर वो पूरा आएगा नहीं, तो थोड़ा छोटा करोगे तो फिर दिखाई नहीं देगा, तो वो चीज़ है। इसके अलावा जो पोस्टर्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, वो कई बार न्यूसेंस क्रिएट करती हैं हाउस ओनर्स, जो वो नहीं चाहते कि उनके आसपास और किसी बिल्डिंग पर या कहीं पर मतलब जो गंदा लगता है वो कि इतनी सारी मतलब पेंटिंग्स और सब है, सबको पसंद नहीं होती है, वो है। इसके अलावा कई बार एक्सपेंसिव प्रूव होती हैं इस तरह की एड्स, अगर आप नेशन वाइड कर रहे हो, अगर आप किसी स्पेशल जगह पर कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप पूरे नेशन में कर रहे हो तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाती है। ऑब्सीन और वल्गर पोस्टर्स कई बार लगा दी जाते हैं, जो कि जिनमें कि फिर पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा जो है एडवर्स मिलता है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं बहुत बारी कि पोस्टर्स को पढ़ने लग गए और उधर से कोई और व्हीकल आ गया और एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ एक जो है प्रॉब्लम है। तो ये थे हमारे आउटडोर मीडिया। अब बाकी जो बचे हैं टाइप वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।